तो ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम है हमारे पास। पाकिस्तान की माया नाज न्यूज़ कास्टर्स स्लैश न्यूज़ एंकर्स स्लैश एंकर्स स्लैश मीडिया एक्टिविस्ट सोशल मीडिया कल्टिवेटर्स हार्नेसर्स सब बैठी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। तारफ लंबा है आज किसी ने सही हमारा इंट्रोडक्शन जेन्युइनली आई मीन इट कि आप लोग जो है, और ये बैकबोन है हमारे न्यूज़ मीडिया के। करंट अफेयर्स वाले शोज़ होते हैं, उसके अंदर मेहमान हम बिठा लेते हैं और उनके साथ हम बात करते हैं, उसके अंदर भी मेहनत होती है। लेकिन ये अकेला जहाद है। ये मुजाहिदा जो है, या दो मुजाहिदा बैठ के काम कर रही होती है और लंबी ट्रांसमिशन 12-12 घंटे 8-8 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ देने। तज्जिया तो बाद में आता है, जो सबसे बड़ा वज़न है वो इनके ऊपर होता है कि अहम तरीन न्यूज़ है। हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी मौक़े आते हैं कि ख़बर आपने ब्रेक की, फिर चैनल को ये ख्याल आया कि ख़बर हमें नहीं ब्रेक करनी चाहिए फिर उस चैनल ने उसी रिपोर्टर से उसी एंकर से उसी लूप में, ये मेरे साथ हुआ है। ये हुआ ना आपकी। सो किस तरह हैंडल किया आपने? किस तरह हैंडल करते हैं? मतलब आप यू अंडरस्टैंड कि अभी आपने 5 मिनट पहले एक और बात की है इमोशनली तो उन्होंने ऐसा हुआ था कि गाली ऑन एयर चली गई थी। हाँ, Really? मैं जियो पर It went viral. और मैंने उनको Yeah, it went viral. यस मैंने उनको इशारा किया था, मैंने कहा ये गाली गई है ऑन एयर। मैंने उनको कहा था कि चला गया कुछ, तो उन्होंने बोला आपने यूं कहा? नहीं मैंने उनको बोला अगर आपने यूं कहा तो उन्होंने कहा कि ये नहीं रोकना। हेडलाइंस में आप बोल ऑन कैम नहीं आते। हेडलाइंस में आप बोल माइक ऑन है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो मैंने उनको इशारा किया कि ये गाली गई है, मतलब इस तरह मैंने उनको इशारा किया। तो मैंने उनको मैसेज किया कि ये गाली ऑन एयर गई है, तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा मैं इशारा कर रही हूँ। ये स्क्रिप्ट वालों की इशारा गलती है, उनका करके लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। वहाँ पे कराची में शायद वो पंजाबी लैंग्वेज को इतना समझा नहीं जाता, तो उनको यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या गया है। एग्जैक्टली हमें यहाँ बैठे हुए समझ आ गया था। गाली की जो रेजोनेंस है ना, वो उसका मतलब से कोई ताल्लुक नहीं किया तो निकाले किसने निकाली? वैसे चलते चलते किसने नहीं सैलाब वाला टाइम था। ओह, ठीक, तो लोगों के शॉर्ट्स लिए हुए थे, वो शॉर्ट बात किसी लड़के को किसी ने कह दिया था गाली थी, वो किसी ने गाली दे दी थी गवर्नमेंट को गाली दे दी थी, तो उनने तो उसके बाद फिर मुझसे ही माफी टी नहीं लगी ना उसके ऊपर, टी नहीं लगी। अब तो टी लगती है, अब तो डिले हो जाता है बीच में। फिर मुझसे ही माफी मंगवाई उन्होंने। तो ठीक। सो आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, ईद पर भी बुलेटिन आपने करने होंगे, यस उसकी भी तैयारी है, बिल्कुल। तो फिर कुर्बानी भी है। सो कितनी दिलचस्पी है आपकी वैसे कुर्बानी में? अच्छा, ये शुरू से ही वालिदैन ने ना हमारे अंदर बड़ा रखा हुआ था कि इसके ऊपर तवज्जो देनी है, लाइक रिलीजियसली भी आपका इन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान होना चाहिए। तो वो हमारे घर में शुरू से रिचुअल है कि फजर के बाद उठ के सब वो कब्रिस्तान जाएंगे, बड़े बुजुर्गों के दुआएं खैर करके आएंगे, वापस आएंगे। वापस आने तक एक मीठे की ट्रेडिशन जो है वो लाजमी है, और सिर्फ घर तक महदूद नहीं होता, वो होता है कि आपने नेबर्स में भी सबका ध्यान रखना, और सबके घरों में जाता है मीठा हमारे घर की तरफ से। उसके बाद वो एक फिर नमकीन शुरू होता है, फिर नमकीन शुरू होता है, फिर वो ये भी इतना कमाल शुरू है। होता है फिर नमकीन खाते हैं, सिलसिला फिर नमकीन खाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मीठे की तलब होती है, और फिर नमकीन, और फिर होता चलता जा। ये साइकिल चलता रहता है। यही मैं जानना चाह रहा था कि आपको ब्रेक भी बीच में चाहिए, ब्रेक भी चाहिए होता है। तो आप व्हाट्स योर ईद लाइक? मुझे लगता है कि मैं छोटी ईद पर तो सो के सभी गुजारते हैं सब लोग, लेकिन बड़ी ईद का सही मज़ा आता है। बड़ी ईद पर कुर्बानी के बाद लेकिन ज़्यादातर हमारा ऑफिस में टाइम गुजर जाता है, हमारी शिफ्ट्स ऐसी लग जाती हैं। मैंने कभी भी मुझे याद नहीं है 8 सालों में कभी भी मैंने ईद अपने घर की हो। मैं ईद अपने घर 8 सालों में एक दफ़ा भी इस मरतबा आपने ना बकरा ले जाना है अपने ऑफिस में। आपने घर के कुर्बानी, दैट्स वन वे टू गेट इवन विद देम। मैं बकरा लेके आ रही हूँ, मेरी ईद यहाँ पर आएगी। लेकिन वैसे आपकी दिलचस्पी है खाने पकाने में? ये कुक नहीं? आई डोंट थिंक यू कन्विंस्ड। मैंने नहीं कभी खाया तुम्हारे हाथ का, तुम क्या अच्छा बनाते हो? पकाया हो तो आपने खाया हो। याद है आप मेरे घर आई थी? हाँ, अच्छा तुमने बनाया था। अच्छा बनाती है, बनाती है, अच्छा याद आया। खाने का डेली मैनुअल होता है, ये मेन्यू होता है। ये तारीखी हकायक नहीं है कि 1971 में आप मैंने डिश कराई। नहीं, खाना तो औरत को आना चाहिए। खाना आता है, वो बाहर काम भी करी है, लेकिन खाना बनाना नहीं, खाना सबको बनाना चाहिए, औरत मर्द की तफरीक के अलावा। वैसे भी आपने खामखा ये हमारी फील्ड के अंदर एक अपना एक जोन बनाया हुआ है। दुनिया के जो बेहतरीन शेफ हैं वो मर्द हैं। यस बिल्कुल। तो आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं अगर मर्दों से पकवाया करें। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है ना, एक सोशली कहा ये जाता है कि खवातीन की जिम्मेदारी, और नॉर्मली आप ईदों में देख लें जाके किचन में खवातीन आप अच्छी बना ली?
अच्छा, मेरे से आप पूछ रहे हैं, मैं गोश्त अच्छा, मैं कुकिंग अच्छी नहीं कर सकती। मतलब मैं सम टाइम ओकेजनल कुक हूँ, तो वो कभी डिजास्टर भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, तो मैं रेगुलर किचन में ना जाने वाली। ये तो कोई पुरएतमाद किस्म की बात आप ये है कि जिन लोगों ने आपके घर में आना होगा कहीं यार रह नहीं वो गए। जब किसी ने आना होता है मेरे पे कोई रिलाई नहीं करता, वो बाहर से मंगवा साइड से हो जाओ, बर्तन बर्तन निकालो, जरा कि आप- तुम्हारा यही काम है। जिस तरह की आपने अपनी तारीख बताई है, रिलाई करना भी नहीं चाहिए। सो यू कांट को नहीं, और स्पेशली गोश्त वगैरह नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया कभी। मैं अपनी मियाँ के कोशिश के मार्क्स नहीं है माजरत के साथ, मेरे कोशिश के मार्क्स नहीं। आइदर यू गेट इट राइट, but क्विकली आप मैं अगर एंकर ना होती तो मैं अच्छी शेफ होती। Really? और शेफ ना होती तो मैं अच्छी सिंगर होती। really? यस। तो वाओ। आज को फिर गाना सुने बगैर तो ये नहीं जाएंगी। नहीं तो फिर आप तो ये मेरी ड्यूटी लगा। पकाते हुए गा भी सकती हैं। यस, मैं करती हूँ अक्सर, और मेरे घर वाले मेरी ड्यूटी लगा देते हैं स्पेशली कि ईद पे पहले खाना बनाओगे फिर ऑफिस जाओगे, तो मेरी शिफ्ट ऐसी डबल ड्यूटी है, मतलब आप double किचन में भी ड्यूटी करके जाएं और वहाँ पे भी। सो Double गोश्त responsibility. दालें वाले सब 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 कुछ बना लेती हूँ। और मैं इकट्ठा? नहीं वो तो एक दलीम सी बन जाती है इकट्ठा बनाए तो। गोश्त और दालों बाबा का कोई रेस्टोरेंट भी है, आई हाँ, थिंक मेरे गुजरावाला। बाबा। वंडरफुल। Yes. गुजरावाला। गुजरावाला। मैं बेसिकली मेरे सवाल ही जाया उतरवाया आपने, मुझे पहले शहर का नाम बता देती, मैंने सवाल ही नहीं करने थे आपसे। ईद का प्रोग्राम हमारी पाकिस्तान की मायानाज न्यूज़ कास्टर्स एंकर्स मौजूद है और उनसे हम पूछ रहे हैं कि इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में क्या, इसके अलावा आप वैसे क्या करते हैं? कुकिंग को छोड़ दें, डू यू हैव अदर हॉबीज, व्हाट डू यू डू? पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। रियली? यस, मुझे What? आर्ट पसंद है, ओके। तो फारिग आर्ट को आप पसंद है या नहीं है? बिकॉज मुझे भी आर्ट पसंद है लेकिन आर्ट मुझे पसंद नहीं करती, आई कांट नहीं, पे। मुझे ऐसा लगता है पसंद है तो हाथ तेजी से चल जाते हैं। अच्छा, Yes. वकारा सीखी आपने या वैसे? नहीं, सीखी नहीं है, बचपन से शौक था, हाँ। तो बस ऐसे ही हाथ की सफाई पे बस थोड़ा सा काम किया। हमारे वैसे जो करंट अफेयर्स के एंकर्स हैं वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि अमूमन जब लोग उनको देख रहे होते हैं और वो यूं ही कर रहे होते हैं ना, वो शक्लें बना रहे होते हैं। यस, यूं अक्सर हम भी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे ही कर रहे शक्लें बना रहे होते हैं ना, तो कहीं आप, मैंने कहा वहां से आर्ट तो नहीं सीखा आपने? नहीं, नहीं, शक्लें नहीं, बना, बचपन- लंबी ट्रांसमिशन के अंदर आप आर्टिस्ट बन गई। नहीं, ट्रांसमिशन से पहले स्कूल में ही मुझे बड़ा शौक था कि मेरी राइटिंग पहले तो बहुत गंदी थी, आप तो उधर से बाकायदा आर्ट प्रोड्यूस करती हैं फ्री टाइम के अंदर? नहीं, 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 बस सम टाइम। तो व्हाट डू यू डू फ्री टाइम? मूवीज देखती हूँ, ओके। नॉवेल्स पढ़ती हूँ और सीजन्स जासूसी देखती हूँ। जासूसी नॉवल, सस्पेंस डाइजेस्ट? नहीं, मिक्स देखती हूँ, रोमांटिक और अच्छा, हर तरह के। that's good. So reading, हाँ? यस, और साथ में मैं सिंगिंग करती Singing भी भी हूँ और सुनती भी हूँ। आप देखिए, वो दूसरी दफा बता रही हैं आप गाना नहीं सुन रहे हो। नहीं, 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 इस वजह से नहीं बता रही। इस वजह से नहीं। मैं दरअसल रिस्क लेना नहीं चाह रहा। यहाँ सब उठते भागना, शो भी खत्म। आपने तो अपने खाने वाली जो वसफ है बता दी है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। सो व्हाट डू यू डू? मैं खाने से रिलेटेड ही बात करूंगी, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ फ्री टाइम में। फ्री टाइम में आप कोशिश करती रहती मेरी है? बात करें, जब मैं दिल से बनाती हूँ ना, आलू जलाती रहती हैं? मैं बिरयानी और दाल चावल बहुत अच्छे बना सकती हूँ। ये दो चीजों पे मेरा हाथ बिल्कुल साफ है। नहीं, अगर आप बिरयानी अच्छी बना सकते हैं तो दूसरे खाने भी अच्छे बना बस सकते हैं। मुझसे बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं बना नहीं सकती। बाकी इन्होंने पेंटिंग की बात की है, मैं स्केच बहुत अच्छा कर सकती हूँ। Really? हाँ, मुझे स्कूल से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वो साइंस की कॉपीज बनानी होती है ना आपने मैट्रिक में, जी, जी, बिल्कुल। ड्रॉ करनी होती है चीजें। बायो की जो कॉपी होती थी, वो अपनी क्लास फेलोज के देखती थी कि वो इतने गंदे जैसे पाँव से बनाई हुई है, मुझे इतना बुरा लगता था देख के। मैं उनसे कहती थी इधर दो। अच्छा, आप मैं उनको इरेज करके उस किस्म की स्टूडेंट हैं जो दूसरों की कमजोरियों के ऊपर जो है ना खुश होती है। नाउ आई रिमेंबर, ये मेरे क्लास में भी होते थे इस तरह के 2-3 लोग जो है पहली पोजीशंस लेते थे, तो कहते क्या लिख रहे हो तुम? नाउ आई लेकिन रिमेंबर, तो यू आर दैट पर्सन। मैं अच्छा ही करती थी उनके साथ। मैं उनकी बनाई हुई अभी तो आप कह रही कि पाँव से मैं बनाती। रेज करके मैं उनको कहती थी लाई मैं बना के दूं, उनको मैं ड्रॉ करके देती थी उनकी अच्छा। कॉपी। तो मैं अपने अलावा क्लास के और भी बहुत सारे बच्चों की कॉपीज बना के लेकिन देती। वैसे स्केच करके आप अपना टाइम तो नहीं फिल करती होंगी? अभी वैसे क्या करती हैं? वैसे नेटफ्लिक्स कोई मूवी देख ली, कुछ अच्छा कंटेंट आ गया, मोबाइल पे ही ज्यादा टाइम गुजरता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप? फ्री टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वालों को टाइम देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अरसा उनके बगैर गुजारा है। अभी मैं कराची से आई हूँ, 2 महीने हुए मुझे, तो मैंने उनको बड़ा मिस किया और मैं अपनी अम्मी के साथ टाइम गुजारती हूँ। वंडरफुल। मुझे उनके बगैर उनको कभी बाहर ले गए या कुछ इस तरह से अपनी बहनों के और साथ। ये बताएं, ये टाइम गुजारना जो है ना, ये क्या है? तो बाहर मुझे लेके ऐसा लगता है कि बैठ के मेरा- गप लगानी, बाहर जाना, उनको कुछ खिला देना, अच्छा, उनके लिए बड़ी खुशी होती है उनको खाते हुए देखकर, उनको प्यार करके। तो मैं फ्री टाइम कभी में, पका भी दिया करें। वो मेरे घर वाले तब पकाते हैं ना, तो
पर स्पेंडिंग नहीं टाइम, खाया हुआ है मेरे घर का खाना। स्पेंडिंग हाँ, नहीं टाइम, बहुत अच्छे इसके खाना बहुत अच्छा अम्मी के घर वो जब अम्मी ने जाना है, बनाया तो फिर खाना पकाना नहीं है। मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो बस मैं बैठ जाती हूँ, अम्मी ले आए, बस अम्मी को पता है आ गई है। स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ जो आप किसी को दे सकते हैं अपना वक्त है। Yes. और ये ऐसे बुजुर्गों के साथ जब फिर वक्त गुजर जाए ना, वापस नहीं आता, दैट्स गुड। yes. उसके अलावा कोई हॉबी नहीं है, कोई उसके अलावा स्कॉश, मैं- क्रिकेट, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंट एवरेस्ट की तरफ निकल गई इस तरह? नॉर्दर्न बहुत बार गई हूँ, बहुत बार फ्री टाइम में। अभी भी मैं हमारे जैदी साहब हैं, वो हमारा रोस्टर बनाते हैं, वो न्यूज़ एंकर भी हैं, आपको पता ही है उनका। तो उनको मैं बोली थी, मैंने कहा मुझे छुट्टियाँ चाहिए। कहते हैं क्यों चाहिए? मैंने कहा मैंने नॉर्दर्न जाना है। मैं गई। वंडरफुल प्लेस टू बी। तो वो कहते आउटिंग ये, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नहीं। आप बताइए, घूमने का। What do you do? अच्छा, मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, तो मैं यूजुअली मेरा होता है कि मैं किसी ना किसी ड्रेस के वो डिज़ाइनिंग में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ। या यूजुअली मैं आई डोंट लिव विद माई फैमिली हियर, तो ऑल टाइम ऑन कॉल विद अम्मा, या पहले अब्बा के साथ होती थी, तो अब अम्मा के साथ ऑफिस जाने से पहले वापसी पे पहुँच के बताना, और खाने से पहले या उनका देखना कि उन्होंने सारा दिन कैसा गुजारा है अपना, तो एवरीथिंग चेक एंड बैलेंस रख। गुड लक टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग अवर स्टूडियोज, और अल्लाह करे आप ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर काम करती रहें, लेकिन बीच में आपको फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। और ईद वाले दिन तो रिक्वेस्ट करें ताकि उनको कुछ समझ आए। रोस्टर लंबा ना बनाए, ड्यूटीज थोड़ी शॉर्ट रखें। शॉर्ट रखें। ये जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ है, जो हमारी एंकर्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स, उनकी तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल न्यूज़ कास्टर्स हम ये बात कर रहे हैं। वापस बहुत टाइम आप वापस जाके गुजारते वहीं हैं। जाके काम करें। ये ना हो कि फिर ईद के बाद आपको बुलेटिन नहीं मिले। यही हम भी वो भी एक टेंशन बन जाती है। जिस स्क्रीन का होता है ना, वो कहता है कि अब ज़्यादा लगा दिया तो ज़्यादा क्यों लगा दिया? कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो तब भी शिकायत होती है। सारा साल आप काम करते, यू डिजर्व अ ब्रेक।